केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने और उनमें छुपे खजाने के बारे में तो हम सब जानते हैं। इस मंदिर के तहखाने में बने कमरे में हजारों करोड़ का सोना छिपा है, जिसकी जांच भी की गई और उनमें से कई कमरों को खोलना अभी बाकी है। क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि जिस तरह पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नीचे हजारों सालों से रत्न भंडार छिपा हुआ था और अब जाकर उसके बारे में हम भारतीयों को, भारत सरकार को पता चला है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक ऐसा ही खजाना या फिर इससे कई गुना बड़ा खजाना भारत के दूसरे मंदिरों में भी छिपा हो? ऐसा बिल्कुल हो सकता है और आज के वीडियो में हम आपको इसके सबूत भी दिखाएंगे और इस वीडियो के अंत तक ये साबित भी करेंगे कि भारत के एक मंदिर के नीचे तहखानों में लाखों टन सोना पड़ा हुआ है, लेकिन हम भारतीयों को इस बात की जरा भी भनक नहीं है। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भारत के हर घर में कई किलो सोना हुआ करता था और भारत के इस वैभव के चर्चे पूरी दुनिया में थे। भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम लुटेरा था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद धीरे धीरे बाहरी आक्रमणकारियों की संख्या बढ़ने लगी। इन्हीं लुटेरों से बचने के लिए राजा और राज्य के अमीर लोग अपनी संपत्ति छिपाने के लिए मंदिरों का इस्तेमाल करने लगे। मंदिरों के नीचे तहखाने बनाकर उनमें सोना छिपाने लगे। ये बात और है कि जैसे समय बीतता गया, मुगल और बाहर से आने वाले लुटेरे इन मंदिरों को भी ध्वस्त करने लगे और उनमें छिपाया सोना चुराने लगे। लेकिन उनमें से कई मंदिरों के तहखानों में मौजूद वो सोना आज भी सुरक्षित है। केरल में मौजूद श्रीरंगम मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित भारत के बड़े मंदिरों में से एक है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, क्योंकि ये मंदिर लगभग 4 किलोमीटर परिसर में फैला है। 2005 में मंदिर प्रशासन को इस मंदिर के नीचे एक तहखाने के होने का पता चला। कई दिनों तक खुदाई करने के बाद नीचे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कमरों की खोज की गई। खुदाई करते हुए पहले कमरे को खोला गया तो सामने एक ग्रेनाइट की मजबूत दीवार थी, जिसे तोड़कर दूसरे कमरे में प्रवेश किया गया, जहां जमीन पर बना एक निशान था। जैसे ही उस निशान वाले जगह को खोदा गया, वहां से नीचे की ओर जाने के लिए एक सुरंगनुमा रास्ता मिला और इस तरह मंदिर प्रशासन तीसरे कमरे में पहुंच गया। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके आगे की कहानी आम लोगों से छिपाई गई और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तीसरे कमरे में भी एक और रास्ता था जो नीचे की ओर जाता है और हैरानी की बात है कि वो रास्ता मंदिर प्रशासन ने बंद कर दिया। इंटरनेट पर ना इसके बारे में कोई जानकारी है, न किसी ने सवाल उठाया है। अब अगर आखिरी कमरे में भी कोई रास्ता मिला है तो उसे खोला क्यों नहीं गया, और अगर खोला गया तो उसके अंदर क्या है, उसकी तस्वीर कहीं पर भी क्यों नहीं मिलती और उस रास्ते को बंद क्यों किया गया। जो सबसे पहला कमरा है, उसके चौखट के ऊपर हमें एक चिन्ह बनाया दिखाई देता है और ये चिन्ह एक दरवाजे का है। अब पत्थरों पर इतनी मेहनत करके इस दरवाजे का चिन्ह ऐसे ही नहीं बनाया होगा, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण तो जरूर होगा। तो हो सकता है कि ये चिन्ह अंदर मौजूद रत्न भंडार की ओर इशारा कर रहा है। हमें इस बात पर भी जरूर विचार करना चाहिए कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर और श्रीरंगम मंदिर की रचना कई हद तक एक जैसी है और दोनों मंदिर भगवान विष्णु को ही समर्पित है। ऐसे में श्रीरंगम मंदिर में इन तहखानों का मिलना और उनमें से आखिरी तहखाने को इस तरह बंद कर देना कई सवाल खड़े करता है और ऊपर से इन कमरों तक जाने का रास्ता भी मंदिर प्रशासन ने बाहर से बंद कर दिया। मतलब आम लोगों को यह जाने की कड़ी पाबंदी है। अब जरा सोचिए कि इन कमरों को बनाने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य तो जरूर रहा होगा और हम सब ये जानते हैं कि पुराने समय में कीमती खजानों को मंदिर के अंदर बने तहखानों में छिपाया जाता था। तो हो सकता है कि इस मंदिर में तीसरे कमरे के बाद एक नहीं बल्कि कई सारे तहखाने हो और आज भी वो सारा खजाना वहाँ सुरक्षित मौजूद हो, क्योंकि अगर ये तहखाने खाली है तो इन्हें बंद करने की और आम लोगों को इनसे दूर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो आखिरी बात,
जो मेरे दावे को साबित करता सबसे बड़ा सबूत है। इस मंदिर के छत पर एक बहुत बड़ा सोने का स्ट्रक्चर है जिसे प्रणवकारा श्रीरंगा विमान कहा जाता है। सोने से बने इस विमान की कड़ी रामायण से जुड़ी है। मतलब ये विमान इस मंदिर में हजारों सालों से मौजूद है। लेकिन यहाँ इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोने से बनी इतनी विशाल रचना का यह मौजूद होना इस बात की ओर इशारा करता है कि इस मंदिर के तहखानों में हजारों टन सोना और उससे बनी वस्तुएं जरूर मौजूद है। क्या आप भी इस बात से सहमत है कि इन तहखानों को खोलकर आम लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।